दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों स्वास्थ्य कर्मियों के लिए खुशखबरी। जी हाँ फ्रेंड्स, सभी स्वास्थ्य कर्मियों को खुशखबरी दी जा रही है। हाई कोर्ट ने दिया आदेश कि संविदा कर्मी होंगे परमानेंट। वहीं रिट संख्या 6289 और 4/6/2022 की यह ताज़ा अपडेट है। चलिए जान लेते हैं कि सीट संख्या 6289 और संविदा कर्मी परमानेंट किए जाएंगे, यह भी बात कही जा रही है सरकार के द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं और इसकी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि स्वास्थ्य कर्मियों के लिए खुशखबरी क्या है और हाई कोर्ट ने इसके आदेश दे दिए कि अब संविदा कर्मियों को परमानेंट किए जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं वीडियो में विस्तार से कि क्या है इसकी विस्तार से जानकारी और सही व सटीक जानकारी। दोस्तों, कर्मचारियों को फिर से बड़ी राहत मिली है। दरअसल हाई कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए कर्मचारियों के नियमितीकरण के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों को नियमित वेतनमान का भी लाभ दिया जाएगा और हाई कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों को नियमित किए जाने के साथ ही अन्य समान रूप से परिणामी लाभ 10,000 प्राप्त के भीतर दिया जाए। यानी हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब सभी संविदा कर्मी को नियमित किया जाएगा और 2.5 महीने के भीतर उन्हें समान वेतन का लाभ भी दिया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, गुजरात उच्च न्यायालय ने हाल ही में यह कहा कि यह सुनिश्चित करते हुए कि बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, वे नियुक्ति की अपनी मूल तिथि और वर्ष 2011 व 16 से नियमित वेतनमान के हकदार होंगे और परिणामी लाभ जो समान रूप से स्थित कर्मचारियों को बहुत पहले भुगतान किए गए थे। न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने उच्च न्यायालय के पिछले आदेशों का उल्लेख किया, जिसमें बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता को यह देखते हुए नियमित किया गया था कि बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिन्होंने इतने वर्षों तक लगातार काम किया है, उनके साथ कोई न कोई बहाना लेकर भेदभाव किया जा सकता है। वर्तमान याचिकाओं को अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों के रूप में मानकर उसके साथ भेदभाव करने का कोई औचित्य नहीं है, जबकि प्रारंभिक अनुबंध जिसके लिए उन्हें 11 महीने के बाद नियुक्त किया गया था और उसके बाद बिना किसी ब्रेक के उन्हें इन सभी वर्षों के लिए जारी रखा गया। यह विशेष रूप से ऐसा है जब इस न्यायालय की सामान्य पीठ द्वारा विशेष सिविल आवेदन संख्या 6289 में स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज कर दिया जाएगा। वहीं 2011 और प्रतिवादी इन कार्यवाही में पक्षकार थे। उनमें याचिकाकर्ता श्रमिकों को शुरू में 11 महीने के लिए संविदा नियुक्ति दी गई थी, लेकिन कई वर्षों तक उनसे काम कराना जारी रखा था। प्रतिवादी अधिकारियों ने इस आधार पर उनके नियमितीकरण का विरोध किया कि उनकी प्रारंभिक नियुक्ति संविदा के आधार पर हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, वहीं उच्च न्यायालय ने श्रमिकों को समाप्त करने के लिए राज्य को चेतावनी दी थी, जबकि समान रूप से रखे गए श्रमिकों को 2011 और 16 में काम करने की अनुमति दी गई थी। उच्च न्यायालय ने देखा था कि राज्य के अन्य जिलों में समान रूप से स्थित सभी
MPHW को क्यों नहीं किया गया था? बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता याचिकाकर्ता जिन्हें तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था, लेकिन केवल नियमितीकरण नियुक्ति के फल से वंचित कर दिया गया था, क्योंकि नियमित चयन प्रक्रिया तब तक दायर नहीं की गई थी जब तक कि वे इसकी पात्रता नहीं कर लेते। कर्मचारियों के एक विशिष्ट वर्ग अनुमेय आयु सीमा में यह भी माना गया है स्वास्थ्य कार्यकर्मियों को नियमित करने में प्रतिवादी अधिकारियों की कार्यवाही भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 और 21 का उल्लंघन किया गया है। पीठ ने मिसाल देते हुए कहा कि राज्य सरकार को एक आदर्श नियोक्ता माना जाता है और इसलिए उसे पूरे राज्य में समान रूप से स्थित सभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित करना है, चाहे वे जिस जिले में काम कर रहे हो या फिर HC ने कहा। भेदभाव ने याचिकाकर्ताओं को बहुत पीड़ा और नाराजगी का कारण बना दिया था। उनकी कोई गलती नहीं है। उच्च न्यायालय की टिप्पणियों और निर्देशों को ध्यान में रखते हुए न्यायमूर्ति वैष्णव ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियमित किया जाए और अन्य समान रूप से स्थित कर्मचारियों के समान परिणामी लाभ 10 सप्ताह के भीतर प्रदान किया जाए। तो फ्रेंड्स, यह थी सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसी रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में आपको क्या लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।